जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है उसे और ज़्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मृत्यु लोक में प्राणियों का हाल चाल जानने के लिए जाते हैं। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। भ्रमण करते करते बहुत देर हो जाती है और माता पार्वती को प्यास लगने लगती है। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके पास माता पार्वती और भगवान शिव शंकर जाकर आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ लगाते ही उस झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे बाहर आते हैं। बूढ़े आदमी को देखकर माता पार्वती और भोलेनाथ बोलते हैं कि क्या हमें पानी मिल सकता है, हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई है। भोलेनाथ की बात को सुनकर वह बूढ़ा आदमी अंदर चला जाता है और पानी लेकर आता है। लेकर आने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव शंकर अपनी प्यास बुझाते हैं और उस बूढ़े आदमी से माता पार्वती एक प्रश्न पूछ बैठती हैं कि तुम्हारे पास इतना ज़मीन होने के बाद, इतना खेत होने के बाद भी तुम इसमें फसल क्यों नहीं उगा पाते हो? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारे पास एक गाय है जो दूध देती है, उसी को बेचकर मैं अपने जीवन और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते बहुत देर हो चुकी थी। रात होने की वजह से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि क्या आज रात हम आपके घर पर विश्राम कर सकते हैं? तब बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, जरूर रह सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ विश्राम करने चले जाते हैं। आधी रात को भगवान भोलेनाथ उठकर बैठ जाते हैं। आधी रात को भगवान भोलेनाथ को बैठा हुआ देख माता पार्वती उनसे प्रश्न पूछती हैं कि आप इतनी रात को क्यों उठकर बैठ गए हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे यहाँ से जाने का समय हो चुका है। माता पार्वती और भोलेनाथ बाहर निकलते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, यह गाय भी हम अपने साथ ले चलेंगे, इसे भी साथ ले चलिए। माता पार्वती सोचने लगी कि यह भोलेनाथ हमें इस गाय को ले जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। अगर हम इसकी गाय को लेकर चले जाएंगे तो इसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा और इसके बच्चों का देखभाल कैसे होगा। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि मैं जितना कह रहा हूँ तुम बस इतना करो, बाद में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। माता पार्वती सोचती हैं कि अब जो भोलेनाथ कह रहे हैं मुझे वह तो करना ही पड़ेगा, और बिना कोई सवाल किए माता पार्वती उस गाय को लेकर और भोलेनाथ के साथ निकल पड़ती हैं। कुछ दूर जाने के बाद घने जंगल में जाकर उस गाय को वहीं पर छोड़ देती हैं और वह अपने हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ से कुछ नहीं पूछ पाती हैं। इस घटना को 10 वर्ष बीत जाने पर माता पार्वती को फिर से इस बात का ख्याल आता है कि पता नहीं कि वह बूढ़ा आदमी का परिवार कैसा होगा, उसका पालन पोषण कैसा हो रहा होगा। क्यों ना मैं एक बार जाकर उस बूढ़े आदमी से मिल आऊं और उसकी कुछ ना कुछ मदद कर दूं। माता पार्वती ने भोलेनाथ से आज्ञा ली और भोलेनाथ ने पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा दे दी। जब माता पार्वती धरती लोक पर जाती हैं और उसी जगह पर जाकर देखती हैं तो वह हैरान हो जाती हैं। वहाँ पर एक आलीशान मकान बन चुका होता है और वह झोपड़ी भी नहीं रहती, और वहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं जिसमें खूब सारे फल लगे थे। यह सब देखकर माता पार्वती सोचती हैं कि हो सकता हो कि कोई और अब यहाँ रहने आ गया हो और वह बूढ़ा आदमी इस ज़मीन को बेचकर
चला गया होगा। जब माता पार्वती वापस लौट के जाती हैं तो देखती हैं कि वही बूढ़ा आदमी वहाँ खेत में काम कर रहा होता है। माता पार्वती उस बूढ़े आदमी के पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, मैं आपको पहचान रहा हूँ। आप जिस दिन आई थी उसी रात को आप लोग बिना बताए चले गए थे और उसी रात को हमारी गाय भी किसी ने चुरा ली थी। उसके बाद से हमारे पास कुछ काम करने को नहीं था, हमारे पास कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ खेती करना शुरू कर दिया और ढेर सारे फल फूल पौधे लगाए और उन फलों को बाज़ार में बेचकर मैं पैसा कमाने लगा और मैं आज उन्हीं पैसों के बदौलत एक बड़ा फल व्यापारी बन चुका हूँ। और यहाँ मेरा मकान और मेरे बच्चे, मेरी बीवी बहुत शानो शौकत से रहती हैं। माता पार्वती उस बूढ़े आदमी से प्रश्न करती हैं कि यह काम तुम पहले भी कर सकते थे, जब तुम्हारे पास गाय थी तब भी। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं उस समय तो काम कर सकता था, लेकिन मुझे आराम से रहने की आदत थी। उसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता था, आराम से पैसे मिल जाते थे और हमारा गुजारा बस चल जाता था। लेकिन जब गाय चली गई तो हमारा जीना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। अपने ही ज़मीन में खेती किया, खेती अच्छी हुई और दिन ब दिन आगे बढ़ता गया, जिसकी वजह से आज मैं एक सफल व्यापारी बन गया हूँ। अगर उस दिन मेरी गाय नहीं जाती तो मैं वहीं का वहीं रह जाता और पूरी ज़िंदगी गरीबी में बीत जाती। अच्छा हुआ कि मेरी गाय चली गई, जिसकी वजह से आज मैं इतना सफल आदमी बन चुका हूँ। यह सब सुनकर माता पार्वती सारी घटना को समझ गईं। इसके बाद सीधे भोलेनाथ के पास जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी बड़ी बात नहीं समझ पाई थी और मैं आपको दोषी समझती थी। आपने उस गाय को बीच जंगल में छोड़ दिया। मैं यही सोचती रहती थी कि उसका परिवार कैसे जी रहा होगा, परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। लेकिन आज मैं जब धरती लोक पर गई तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, आपने एक बार एक प्रश्न किया था कि जो गरीब है वह गरीब क्यों रह जाता है और वह और दुखी क्यों होता रहता है। इसका कारण यही है कि जिसको जो मिला है वह उसी में सीमित रहकर रह जाता है, उसके आगे कोशिश नहीं करता। अगर इंसान कोशिश करे और कड़ी मेहनत करे तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा। अगर मैं उसके गाय को चुरा कर नहीं लाता तो वह पूरी ज़िंदगी ऐसे ही इस गाय पर निर्भर रहता और आज एक सफल व्यापारी नहीं बन पाता। जब उसके पास एक साधन चला गया तब उसने जाकर कड़ी मेहनत करना शुरू किया, जिसके बदौलत वह आज संपन्न हो गया है। इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, वह सोचता है कि उसे मेहनत ना करना पड़े, जो मिला है उसी में बस गुजारा चलता रहे। अगर इंसान चाहे तो क्या हासिल नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन में रहकर इंसान कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है और वह ऐसे हासिल करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसा ही उस गरीब बूढ़े इंसान के साथ भी हुआ। जब तक उसके साथ वह गाय थी उसने उसी का अपना स्रोत बनाकर उस पर निर्भर रहा, जबकि उसके पास पूरा खेत पड़ा हुआ था। उसने कभी उस खेत पर मेहनत नहीं किया। जब उसके पास वह स्रोत, वह गाय चली गई, उसके बाद कोई और विकल्प नहीं था। कोई विकल्प ना होने की वजह से उसने उस खेत पर मेहनत करना शुरू किया और उसके मेहनत के ही बदौलत आज वह इतना बड़ा फल व्यापारी बन चुका है और आलीशान घर बनवा पाया और अपनी पत्नी बच्चों का परवरिश अच्छी ढंग से कर पा रहा है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को त्याग दीजिए। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको भी कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और उसका परिणाम ऐसा होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। जब आपको
उस कठिन परिश्रम का जो फल मिलेगा आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आपने इतना परिश्रम पहले क्यों नहीं किया। तो आज से आप भी अपने कंफर्ट जोन को त्याग दीजिए और आगे बढ़कर कार्य करना शुरू कीजिए। अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी आपको सुकून और शांति से जीवन बीतेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन देता है, जिसकी वजह से हम आप सभी के लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।